यूपी के सीतापुर में 20 अगस्त 2023 को होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। यह परीक्षा पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के विभिन्न जिलों में संपन्न कराई गई। इस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया, जिसमें पहली पाली का पेपर सुबह 9:30 से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली का पेपर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चला। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 120 मिनट यानी 2 घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया। सीतापुर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों द्वारा ये खबर आई कि क्लासरूम में घड़ी न होने की वजह से समय का सही अनुमान नहीं लग पाया, जिससे पेपर का कुछ हिस्सा छूट गया। तो कहीं से खबर आई कि परीक्षार्थियों द्वारा मोबाइल व बैग जमा करने के बदले में पैसे भी ले लिए गए। आई इंडिया की टीम ने पहुंचकर वहां मौजूद परीक्षार्थियों से बात करी और क्या कुछ बताया, आप भी सुने। बहुत ही मेरे ख्याल से मैं तो प्रिपरेशन अच्छी कर लिया था। लेट्स लर्न से मैं किया था और मुझे लगा मेरे लिए बहुत बेहतरीन मेरा अच्छा पेपर गया है कुल मिला के। पेडागोजी कैसी थी? पेडागोजी में मॉडरेट थी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। और जानते हैं इसमें पेडागोजी का सबसे बड़ा रोल है। स्टेटमेंट वेस्ट ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस इसी को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना चाहिए सबको। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, सेकेंड संस्कृत थी। अच्छा, और दोनों की प्रिपरेशन मैंने ऑनलाइन ही किया था। कौन से चैनल से? लेट्स लर्न से, जो कि हिमांशी मैम की चैनल है, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। ईवीएस का पेपर कैसा था? ईवीएस का इतना टिपिकल नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में इसलिए मॉडर्न कहा जा सकता है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है ईवीएस में खास करके। और हिंदी में बताना चाहूँ, मैं फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी है, तो हिंदी में ऐसे थोड़ी क्वेश्चन इतने खतरनाक कह सकते हैं कि मैंने सिलेबस में ही नहीं देखा था। उन शब्दों को काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछ लिए थे। क्वेश्चन थे, पद से क्वेश्चन? दोनों से। हाँ, 2 गद्य 2 पद भी दे सकते हैं। मेरे में 2 गद्य थे, 2 पद थे। हिंदी में पेडागोजी सेक्शन था कुछ? हाँ, पेडागोजी तो सब में 15 नंबर की है। पाँचों सेक्शन में 15-15 नंबर का पेडागोजी है। बाकी स्टेटमेंट, बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो कुल मिला के क्या सारांश निकला? मेरा हो जाएगा। कितने जब नंबर ले आएंगे आप 150 में? 150 में मेरा लगभग 100 प्लस होना चाहिए, 100 प्लस होगा। जो लगता है ना, कैसे एग्ज़ाम खुद देते हैं तो दूसरे को पता नहीं, खुद को पता होना चाहिए। मुझे लग गया कि हो जाएगा ये। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आज आपका केंद्रीय पात्रता परीक्षा का जी। प्रथम पाली का पेपर था, जी कैसा जी हुआ पेपर? पेपर बढ़िया हुआ और काफ़ी पढ़ा लिखाया था। जो भी मैंने पढ़ा अपने ऑनलाइन सोर्सेज से, वो सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ अच्छा है। अच्छा पेपर अच्छा हुआ है मेरा। कहाँ से ऑनलाइन से तैयारी कर रहे थे? मैं सचिन एकेडमी, सचिन सर से। पेडागोजी लेवल? पेडागोजी मॉडरेट आया था, ठीक है, नहीं इतना सिंपल था। लेवल में पढ़े लिखे आए थे, लेवगॉथी वगैरह से। नॉर्मली क्वेश्चन थे जो पढ़ाए गए थे, पढ़े थे हमने, वो लगभग थे, मिलते जुलते थे इसमें। ईवीएस सेक्शन कैसा था? ईवीएस सेक्शन भी सिंपल था। ईवीएस सेक्शन इतना हार्ड नहीं आया था जिस लेवल का आना चाहिए। कोई याद है क्वेश्चन ईवीएस में जो आए हों? ईवीएस में आया था कि ऐसा कौन सा, मतलब मणिपुरी चावल, असम वाला चावल है जिसको पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, बस ज़्यादा इसका उत्तर तो वही तो याद रह गया हमको, जो आता नहीं था। बाकी सिंपल में बाकी सब सही थे जितना भी। और एक ये था गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश किस डायरेक्शन में है, ये वाला। 150 में कितने नंबर आए? 150 में वही 120 प्लस ही आएंगे या 110 प्लस। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह। क्या पेपर के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। पेपर बढ़िया गया। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह, यहीं लोकल से, सीतेपुर से हूँ। आज आपका केंद्रीय पात्रता परीक्षा का पेपर था जी, प्रथम पाली का, कैसा हुआ पेपर आपके हिसाब से? ठीक ठाक हुआ, अच्छा था। 150 में कितने नंबर आ जाएंगे आपके हिसाब से? अब 100 प्लस तो होने ही चाहिए। अच्छा, उम्मीद पेपर का है। क्या लेवल था मैम? लेवल ठीक था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? मेरी हिंदी, वो हिंदी और संस्कृत। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत से थी। जी, अच्छा, तो ऐसा क्या, कौन सा सेक्शन था जिसमें आपको लगा कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है या पहली बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ से सब तैयारी ठीक किया था ठाक। आपने? मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ाई की है, कौन से चैनल से? सचिन एकेडमी। क्या नाम है मैम आपका? सुचित्रा वर्मा, कहाँ से? यही सीतापुर से। थैंक यू मैम। आज आपका सीटेट का प्रथम पाली का पेपर संपन्न हुआ है,
कैसा का पेपर था, कुछ बताना चाहेंगे? पेपर अच्छा हुआ, बट पेडोलॉजी थी वो मॉडरेट थी, ठीक। और इसके अंतर्गत जो मैथ के क्वेश्चन थे वो तो सही थे। हिंदी में क्वेश्चन गद्य से ज़्यादा थे कि पद्य से? गद्य से थे। सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश संस्कृत? संस्कृत थी, कैसी थी संस्कृत? सही थी संस्कृत। ईवीएस? ईवीएस वही थोड़ा था डिफरेंट, बाकी सही है। कुल मिला के 150 में कितने नंबर की उम्मीद है आपको? हमारी उम्मीद यही है 110 एक्चुअली। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार, कहाँ से हैं? सीतापुर से ही हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का प्रथम पाली का पेपर संपन्न हुआ है, कैसा था पेपर आपका? पेपर सर इजी टू मॉडरेट था सर। हाँ। जी सर। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगे कि या तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बाहर से था, पढ़ाई नहीं? ना सर, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। कौन कौन से मनोविज्ञान ज़्यादातर पूछे गए? जीन पियाजे से आया क्वेश्चन और हावर्ड गार्डनर से आया क्वेश्चन। अच्छा। तो उसके बाद पहली भाषा कौन सी थी आपकी? फर्स्ट लैंग्वेज थी सर मेरी हिंदी, सेकंड लैंग्वेज थी संस्कृत। उसके बाद ईवीएस? ईवीएस भी सही थी सर, मॉडरेट पेपर था। ईवीएस में लगभग सही क्वेश्चन आए हैं। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे आप इस पेपर की? मैंने तो इस पेपर की तैयारी सर 15 दिनों से करी है। कहाँ से करी, सेल्फ स्टडी करी? सेल्फ स्टडी करी यूट्यूब चैनल से, सचिन एकेडमी से मैंने। अकेडमी से। जी सर। अच्छा, तो आपके हिसाब से 150 में? 150 में तो सर 90 प्लस ही हो सकते हैं। 90 प्लस। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कहाँ से आए? सर मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, यूपी। आज आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का पेपर था। जी जी, कैसा था पेपर आपके अनुसार? पेपर तो ओवरऑल ठीक था, लेकिन इसमें दिक्कत है, पेपर जो बच्चे पहले बार दे रहे हैं या जो जिनको कुछ पता नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, वो टीचर सही से बताते नहीं है। यहाँ जो ये कौन सा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट तो ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर की ड्यूटी जो लगाई गई वो हमें नहीं लगता कि वो शिक्षित टीचर लगाए गए क्या कमी रही बात आपके करने का तरीका ठीक नहीं है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है। आपके हिसाब से पेपर की अगर हम बात करें तो पेडागोजी में ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको लगे आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, या ऐसा सबसे कोई ज़्यादा सिलेबस कौन से मनोवैज्ञानिक पूछे देखिए, गए? पेडोलॉजी कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है, हाँ, कहीं भी किसी भी पेपर में हाँ। सिलेबस कहीं से भी लिया जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं कभी सिलेबस दिया जाता है कभी किसी भी पेपर में, उस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अगर समझ में नहीं आ रहा तो किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। आपके हिसाब से ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन थे? वाइगोस की ज़्यादा पूछे गए थे। ईवीएस का लेवल कैसा था आपके हिसाब से? ईवीएस भी ठीक था, ज़्यादा कठिन नहीं था, ओवरऑल ठीक था। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? फर्स्ट थी हमारी हिंदी और सेकंड थी संस्कृत। हाँ। हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे, गद्य से थे या पद्य ठीक से? थे, ज़्यादा कठिन तो नहीं थे, बट यही है जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे उनके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत कर रहा था। आप भी पेपर में बैठे थे? हाँ, पेपर ये तो मेरा आपके हिसाब से 150 में कितने नंबर लमसम आ सकते 120 करीब। हैं? क्या नाम है सर आपका? फूल सिंह यादव, कहाँ से आए? सीतापुर। सीटेट का पेपर प्रथम पाली का संपन्न हो गया है जी। आपके हिसाब से कैसा था पेपर आपका? पेपर ठीक था मेरे हिसाब से, बाकी दूसरों का उनके हिसाब से बताया जा सकता है। पेपर मध्यम था, ठीक था, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा सरल था। पेडागोजी आपके हिसाब से मॉडरेट थी, इजी थी या हार्ड थी? ठीक थी, मॉडरेट ही थी। अब उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, जैसे आपने जितना भी पढ़ा है अब उसके हिसाब से जो ऑप्शन रहते हैं, प्रश्न हैं, उनके बदलती रहती हैं चीज़ें, तो उसके हिसाब से आप जिस हिसाब से अगर शिक्षक के रूप में आप देने जा रहे हैं तो शिक्षक के हिसाब से अगर आप सोच के देंगे तो सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आपके हिसाब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इससे पहले जो सीटेट का पेपर हुआ वो ऑनलाइन हुआ, जी। ऑनलाइन की योजना बनाई गई, उसके बाद फिर ऑफलाइन कर दिया गया, जी। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन ज़्यादा सही है या ऑनलाइन ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें जैसा कि अभी भैया बता रहे थे कि इसमें दिक्कत यही हो गई है टाइम मैनेजमेंट, और जो ये लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड वाला है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अब इसमें यहाँ पे और टीचर भी स्पष्टता नहीं बताते हैं कि जैसे क्या है। अब जैसे बहुत बच्चे पहली बार है, जैसे मैं ही दे रहा हूँ, तो मुझको दिक्कत हुई थी कि फर्स्ट पेपर जैसे संस्कृत है तो उसको किस नंबर से शुरू करना है, सेकंड है, क्योंकि संस्कृत में 2 एक जैसे थे और हिंदी का भी 91 से शुरू हुआ, संस्कृत का भी 91 से शुरू हुआ, तो मुझको दिक्कत हुई समझने में कि पहले जो है हिंदी 91 से भरना है वो, और ऑनलाइन में क्या है सब पाठ्यक्रम अलग अलग जो है
डिफरेंट रहते हैं, बटे हुए रहते हैं, तो उसमें आप एक क्लिक से, और इसमें बहुत चीज़ें भरने को करी जाती हैं। जैसे आप 3-4 जगह रोल नंबर भरना है, अनुक्रमांक भरना है, फिर उनको गोला करना है, फिर अनुक्रमांकों को भी गोला करना है, उसके बाद आपको आंसर को भी गोला करना है, तो इसमें बड़ी दिक्कत रहती है। इसमें आप एक बार गोला कर देंगे, दोबारा बदल नहीं सकते हैं, जबकि ऑनलाइन पेपर में आप एक ऑप्शन को क्लिक करके दूसरा उसका जो है, अगर बाद में आपको ठीक लगता है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लग रहा है कि ये मुझको आता है लेकिन सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जैसे उसको क्या कर सकते हैं कि मार्क एज रीड कर सकते हैं, बाद में डायरेक्ट देख सकते हैं। अब यहाँ आपको पूरे पन्ने पलटने पड़ते हैं कि कौन सा मेरा क्वेश्चन छूटा था, या तो आप उस पर अंकन करें या फिर पन्ने पलटे और एक एक क्वेश्चन देखें ध्यान से कि कौन सा मेरा छूटा था। उसमें आप साइड वाले कॉलम में जाके डायरेक्ट देख सकते हैं कहाँ कौन सा मेरा क्वेश्चन छूटा है। तो ये सब टाइम बचाते हैं ऑनलाइन पेपर में। ईवीएस कैसा था? ईवीएस ठीक था। ईवीएस का जैसे जो पाठ्यक्रम यूट्यूबों पे या जैसे टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें कम थी, बाकी नॉर्मल था। आपने तैयारी कहाँ पे करी? हमने तो अब घर ही पे की थी, यूट्यूब से ही। कौन सा चैनल से? चैनल हमने एक तो हिमांशी मैम का थोड़ा बहुत मैराथन देखी थी, और बाकी जो है संजय सर की मैराथन देखी थी। कुल मिला के कितने नंबर की? 110 प्लस आ जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? आयुष दीक्षित, कहाँ से? लखीमपुर खीरी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का द्वितीय पाली का पेपर संपन्न हुआ। जी जी कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर, वो अच्छा था, लेकिन थोड़ी मैथ कैलकुलेशन थी, थोड़ी कैलकुलेशन थी, और सब सही था पेपर। पेडागॉजी कैसी थी? पैडागोजी सही थी, लेकिन मैथ में मुझे थोड़ा टफ लगा मैथ का। हालांकि जो मैथमेटिक्स वाले उनको नहीं टफ लगेगा, मैं एग्रीकल्चर से था, मुझे थोड़ा टफ लगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मैथ टफ थी बस। पहली लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? मेरी हिंदी, संस्कृत, और तो काफ़ी अच्छा हुआ। हाँ, कितने नंबर की उम्मीद है आपको? 120 प्लस। क्या नाम है आपका? आशिफ नारायण सिंह, मोहाली से। बहुत बढ़िया था। मैथ थोड़ा टफ थी, और तो सेकंड में फर्स्ट तो बहुत अच्छा गया था। पेपर देने के दौरान कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी सुविधा थी, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था थी, पानी लाते थे और क्लास में। सक्षम मिश्रा नाम है सर। कृष्ण कुमार यादव। कहाँ से आप लोग? सीतापुर से ही हैं। महमूदाबाद सीतापुर। सही तो आया था, लेकिन टाइमिंग का बहुत वो था, टाइमिंग कम पड़ता था कि मतलब आधा घंटा हम लोगों को और मिलना ही चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाता, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते, पढ़ना फिर उसको समझना फिर देना, तो हम लोग को दिक्कत होती है। तो यही है कि आधा घंटा हम लोग को मैक्सिमम और मिलना चाहिए। आपका कौन सा पोर्शन था? मैथ और सोशल साइंस था? सोशल साइंस था। तो पेडागॉजी लेवल कैसा था? पेडोलॉजी का तो सही था, बस यही समय का ही इशू है, बाकी तो सब ठीक था। तो क्या उम्मीद है 150 में कितने नंबर है आ सकते हैं? ये तो पर थिंकिंग के ऊपर है तो उम्मीद, लेकिन अब देखिए क्या होता है उसमें, क्योंकि वो तो उनके ऊपर है ना। वैसे किया तो है सही। क्या नाम है आपका? सर विमलेश कुमारी। कहाँ से आप? मैं लखीमपुर से। ठीक है, थैंक यू। मैम, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का सेकंड पाली का पेपर छूटा है, तो आपका पेपर कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इसमें जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा उस हिसाब से बिल्कुल आया पूरा। तो आपका क्या था? सोशल साइंस था, मैथ था? सर सोशल साइंस, हिंदी और सोशल साइंस का था। पेडागॉजी कैसा था? फिर काफ़ी अच्छा था पेडागॉजी। खैर मैंने जो किया है वो तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था। बाकी कहाँ से तैयारी कर रही थी आप? सर मैं लखनऊ कैंपस से कर रही थी, सीतापुर। क्या नाम है आपका? रितु वर्मा। पेपर देने के दौरान कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसा। कुल मिला के 150 में कितने नंबर की उम्मीद है आपको? सर अभी ये तो नहीं कह सकते ना कंफर्म। उम्मीद पूछिए। बट हाँ इतना है कि मैं पास तो आराम से ही हो जाऊंगी। बस इतनी उम्मीद है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये बताइए, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जी सर। का सेकंड पाली का पेपर छूटा है, जी सर। आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर सर ठीक हुआ। पेडागॉजी आपके हिसाब से कैसी थी? सर ठीक थी, बढ़िया ही है सर। हाँ सर। कितने नंबर का किया पेपर आपने? सर पूरे पे क्वेश्चन किए हैं। क्या उम्मीद है, कितने नंबर आने की उम्मीद है? सर 100 प्लस। जी क्या नाम है सर आपका? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर। कहाँ से आप? सर हैठा से, तंबोर के पास। ये बताइए कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर अच्छा हुआ है। मैथ से था, साइंस था? मैथ साइंस था। पेडागॉजी का लेवल कौन सा था? पेडागॉजी का लेवल लगभग एवरेज से ऊपर था थोड़ा। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो ज़्यादा पूछे गए आपके हिसाब से? वही चॉम्स्की और जीन पियाजे वगैरह। और मैथ क्या लोग बता रहे कैलकुलेटिव थी काफ़ी? हाँ कैलकुलेटिव थी, टफ थी। इस पेपर की मैथ टफ थी। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? हिंदी।
हिंदी में क्या गद्य ज़्यादा हाँ था, वही पद्य गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं 15 नंबर के तो वही आते ज़्यादा? इंग्लिश में क्या पोर्शन था? हैं। इंग्लिश मेरा नहीं था, संस्कृत था। कुल मिला के 150 में कितने नंबर की उम्मीद है आपको? हाँ 100 तक। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कहाँ से? हम यही सीतापुर से। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।